नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। ओबीसी महापंचायत और डीएनटी संघर्ष समिति के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित की गई। साफ तौर पर सरकार को चेताया, अगर ओबीसी सूची के अंदर वर्गीकरण नहीं किया गया तो 11 मई से जेल भरो आंदोलन जैसलमेर में आयोजित होगा। क्या है पूरी खबर, देखिए मेरे साथ आप। हमारा ये बोलना है सरकार से कि भाई ओबीसी जो 21% है उसमें हमारे जो डीएनटी वर्ग और जो कामगार वर्ग है उसको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। इसलिए जो जितनी भी जो पोस्ट निकलती हैं, मान लीजिए नौकरी निकलती है और जितने भी एडमिशन होते हैं उसके 60 से 70% 5 या 6 समाज को चला जाता है और 30% बाकी बचे हुए 86 समाज को आता है। तो ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है, अन्यायपूर्ण है। इसलिए हम भी इस प्रदेश के नागरिक हैं और इसलिए हमने सजेशन दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इंदिरा साहनी केस में कि ए, बी और सी 3 ग्रुप होने चाहिए। ए में डीएनटी आना चाहिए, घोमंतु, अर्ध घोमंतु और डीएनटी समाज। बी में हमारा कामगार ग्रुप आना चाहिए जो वोकेशनल ग्रुप है, और सी में अदर्स जो कृषक हैं, व्यापारी। ये 3 जो कैटेगराइजेशन किया है सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया है। आंध्र प्रदेश में ये कैटेगराइजेशन ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। और थर्ड, जो ओबीसी आयोग की खुद की रिपोर्ट, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में भी तीनों वर्ग बांटे गए हैं। तो हमारा मांग जस्टिफाई है। अभी सुप्रीम कोर्ट का 2024 में जो डिसीजन आया उसमें क्लियर कट बोला है कि स्टेट पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है कि वो वर्गीकरण नहीं कर सकता। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ये वर्गीकरण कर सकती है। तो हमारी मांग स्टेट गवर्नमेंट से कि वर्गीकरण करे। यदि वर्गीकरण नहीं करती है तो हम दोनों समूह, ग्रुप ए और ग्रुप बी, दोनों समूह मिलके 11 मई से जैसलमेर से हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे और पूरे प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में फैलेंगे। देखिए, ओबीसी महापंचायत के जो डॉक्टर कुमावत जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, किस तरह की आप लोगों की रणनीति चल रही है और क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की मांगे मान लेगी? देखिए सर, जब सभी आयोगों ने आज तक वर्गीकरण की बात कही है, सुप्रीम कोर्ट से लेके जितने भी आयोग बने सबने एक ही कहा है, तो राजस्थान क्यों ऐसे साधन संपन्न जातियों के दबाव में है और क्यों ऐसा वैमनस्यता फैलाना चाहती है राजस्थान में? इनको करने में क्या दिक्कत है? इनके अधिकार क्षेत्र का मामला है, वर्गीकरण करना इनके अधिकार क्षेत्र का मामला है। 3 भागों में बांट दो और राजस्थान में जो जातीय संघर्ष होने जा रहा है उसको रोक सकते। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं इनको। सभी करीब करीब आधे हिंदुस्तान के आधे स्टेटों में ये बात लागू हो चुकी है। अभी कोर्ट ने कहा है कि चुनाव जल्दी कराया जाए, अप्रैल में कराया जाए, और आप लोग कह रहे हैं कि आपका जेल भरो आंदोलन मई के अंदर शुरू होगा। क्या? तो सर, ये तो खुद सरकार ही इसको लटका रही है। सरकार जातिवार जनगणना की बात करके अप्रैल में चुनावों का जब दे रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको किसकाए जा रही है। तो इतनी देर थोड़ी लगती है। आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ये अपनी सब जातिवार जनगणना करके इसको लागू कर सकती है और उनके हक और अधिकार दे सकती है। सर, आपका क्या कहना है, किस तरह से आप इस महापंचायत को देखते हैं? तो सारे जो ओबीसी समाज है, मैं उनके हक अधिकार की को इस तरीके से देखता हूँ कि हम बात कर रहे हैं आरक्षण की। पूरे आरक्षण को अगर हम आकलन करें तो मॉडल कमीशन 52% की बताता है, ठीक है। उसके बाद में मॉडल कमीशन के बाद में 40 जातियाँ और जुड़ गई ओबीसी के अंदर, और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 70% आबादी हमारे राजस्थान में है। अब 70% आबादी को आप 21% आरक्षण दे रहे हो, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस की, जिनका पता नहीं है जाति कितनी है, संख्या उनकी कितनी जनगणना है, उसके बावजूद उनको 10% आरक्षण दे के रखा है। तो ये जो अन्याय हो रहा है पूरा वर्ग आरक्षण को लेकर के, पूरा भेदभाव जो चल रहा है, इसका पटापेक्ष होना चाहिए। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जनगणना कराइए और जनगणना के आधार पर आरक्षण तय कीजिए ओबीसी का, तो फिर सरकार को दिक्कत कहाँ आ रही है? सरकार के पास पूरी मशीनरी पड़ी है। 5 दिन के अंदर जनगणना हो सकती है, सरकार चाहे तो ऑनलाइन हो सकती है, सरकार चाहे जैसे हो सकती है, क्यों नहीं होगी? ओबीसी महापंचायत की जो मुख्य मांग है वो है वर्गीकरण। और वर्गीकरण में मामला वही आता है कि जो संपन्न जातियां हैं ओबीसी के अंदर, वो ऐशो आराम के साथ मतलब एंजॉय कर रही है, और ओबीसी में ऐसी जातियां हैं जो मतलब है ना, उनको बेचारों को कहीं मतलब है ना, जैसे ये अभी अपने बता रहे थे कि कहीं पानी नहीं है, कहीं और कुछ नहीं है, ऐसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तो ये जो अनदेखी हो रही है राज्य सरकार की,
इसके बारे में मेरा ये कहना है कि राज्य सरकार इसको विशेष रूप से मतलब है ना साथ में ले और इसको वर्गीकरण के साथ में करे, ताकि एक समानता है लोगों के अंदर और वो भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। आने वाली जो जनरेशन है उसको भी वो महसूस कर सके कि भाई हमारे को भी राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा दी जा रही है। पंचायत का प्रदेश प्रवक्ता, हम ये चाहते हैं कि आज तक सरकार जो भी आयोग, मंडल आयोग, वर्मा आयोग, रोहिणी आयोग, सब आयोगों की रिपोर्टें आई है, लेकिन सरकार की रीति टालमटोल की रही है। और अब हम ये चाहते हैं सीधा साधा कि पहले जनगणना हो जाती है और उसमें ओबीसी का जो हिस्सा बनता है उस हिसाब से एबीसी वर्गीकरण हो। हमारी मांग यही है कि जब आयोग काफ़ी टाइम से इसके वर्गीकरण के लिए बार बार सरकारों को निर्देशित किया है, तो ये लोग दोनों सरकारें क्यों नहीं कर रही? तो हमारा यही मकसद है कि जो आंदोलन से पहले ही इनको वर्गीकरण कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक ये जनगणना होगी उससे पहले भी ये वर्गीकरण हो जाएगा तो वो तो बाद में बंटवारा हो जाएगा, उससे तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम वर्गीकरण को पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं सर। मैं अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और ये आज जो यहाँ जो चर्चा और प्रेस के माध्यम से अपनी बात कहना चाहते हैं, हमारे समाज के पिछड़ेपन को जब ये लागू हुआ और आज जो स्थिति हम देख रहे हैं, जब से अगड़ी जातियाँ आगे आई और दोनों में जो हम अंतर देख रहे हैं और समाज में जो डिफरेंस देख रहे हैं, बहुत पीड़ा होती है। आज हमारी जाति का अभी IAS का रिजल्ट आया, हमारे समाज का एक भी व्यक्ति का नाम उस लिस्ट में नहीं था। हमें पीड़ा होती है कि क्यों नहीं था, क्योंकि हमारा अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को जो सुविधाएं चाहिए वो मिल ही नहीं रही है, वो अगली जातियाँ लेके जा रही हैं। हमारी पीड़ा ये है कि हम ये वर्गीकरण हो, हमारी जातियाँ आगे आएँ, हमारे बच्चों को भी वो अधिकार मिले जिसके वो हकदार हैं। और इसके माध्यम से हम अपनी यही बात कहना चाहते हैं, हम लोग मिले जुटे और सरकार से हमारी ये मांग है कि हम लोगों को भी ये सरकार ये समझे कि हम लोग भी इंसान हैं और हमारे को भी वो सब अधिकार है जो इन अगड़ी जातियों ने हमारे अधिकार छीन लिए। मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ आरको है, महापंचायत में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और मेरा ये कहना है कि वर्गीकरण जो है इससे पहले जनगणना होना ज़रूरी है। बगैर जनगणना के वर्गीकरण जो है वो आधा अधूरा होगा। जब तक जनगणना नहीं होगी तो ये सरकार बार बार इस इलेक्शन भी टाल रही है किसी न किसी बहाने, और क्यों नहीं जनगणना करा लेती है। जनगणना कराने के बाद सारी चीज़ क्लियर हो जाती है कि किस समाज में कितने लोग हैं, तो इसलिए वर्गीकरण आसान हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, इसका वर्गीकरण से पहले जनगणना हो जाना, ये मेरा मानना है। DNT समाज के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं रतननाथ कालवेलिया जी, क्या कहना है सर? लगातार आप रायका जी के साथ संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग लगातार आपको कवरेज भी कर रहे हैं, लगातार आपकी बात भी हो रही है सरकार के द्वारा, फिर कहाँ मामला टकरा है? देखिए, एक्चुअली में आज सबसे पहले तो हमारा जो आज का दिन है ना, वो जिस वर्ग से मैं आता हूँ, जिस समाज से मैं आता हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है कि ऐसे महापुरुष और जो समाज के शुभ चिंतक OBC वर्गीकरण को लेके, DNT वर्गीकरण को लेके आज इन्होंने एक समर्थन और एक महापंचायत की प्रेस कॉन्फ्रेंस पिंक क्लब में हो रहा है। मैं इनको पहले तो बहुत बधाई देता हूँ, मगर ये कहना चाहता हूँ कि विशेष तौर से राजस्थान के अंदर अभी आप देखिए OBC को लेके देखिए, अभी जो चुनाव किस कारण आगे बढ़े कि भाई OBC का आंकड़ा अभी तक मंडल आयोग ने पूरे नहीं दिए, इस कारण आगे बढ़ा है। दूसरी बात देखिए कि इसी जातियों के अंदर आज घुमंतु विमुख जो जाति हैं, एक OBC वर्ग की जाति है जिसको तो 2 टाइम की रोटी के लाले पड़ रहे हैं, मगर उनको उनके हक और अधिकार से पूरा बाहर निकाल रखा है। और एक OBC वर्ग में जो जाति है जिनको राज से लगा के सभी चीज़ों का पौधा मिला हुआ है। दूसरा DNT घुमंतु जो जातियाँ हैं, जिसमें कुछ जातियाँ आज भी ऐसी है कि अपनी मूलभूत व्यवस्था से लाखों कुछ दूर है, ना उनके पास स्थायी छत है, ना पीने का शुद्ध पानी है। हक और अधिकार के लिए वो जातियाँ संघर्ष कर रही है, जिन्हें लेकर आदरणीय लाल सिंह जी और अभी हमारे जो कुमावत साहब और हमारे राणावत साहब और सभी ऐसे लोगों का जो अभी हमारे को समर्थन मिल रहा है। तो ये 11 मई को जो आंदोलन चल रहा है, जेल भरो आंदोलन, जो जैसलमेर से एक चनगारी जो चालू होगी, ये पूरे राजस्थान में बड़ा महाआंदोलन का रूप लेगा। मैं तो राजस्थान सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इनकी डिमांड है, इस डिमांड को तुरंत प्रभाव से करना चाहिए, अन्यथा नहीं है तो ये लोग अब जागरूक हो गए, अपना हक और अपना अधिकार लेके चुप बैठेंगे। बिल्कुल। तो आपने सुना किस तरह से महापंचायत आयोजित की जा रही है और सरकार को एक चेतावनी दी जा रही है, अगर उनकी मांगों पर पूर्ण रूप से नहीं मानी गई तो आने वाले समय के अंदर, मई के अंदर जेल भरो आंदोलन काफ़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में यहाँ पर किया जाएगा। कैमरा पर्सन गराज सोलंकी के साथ मैं प्रमोद कुमार, PK टाइम्स जयपुर।